कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग अचानक बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देता है, जैसे कोई तेज हवा चल रही हो और आप उसे पकड़ना चाह रहे हो, लेकिन पकड़ नहीं पाते। मन में एक साथ बहुत सारी आवाजें शुरू हो जाती है। क्या होगा? क्यों हुआ? आगे क्या होगा? और बस अंदर एक बेचैनी फैलने लगती है। शायद आप ये वीडियो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप अपने माइंड को थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा असली फॉर्मूला है जो मेंटल पीस को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना दे। तो आज इस 50 मिनट की पूरी जर्नी में हम साइंटिफिकली प्रूवन, साइकोलॉजिकली बैक्ड और रियल लाइफ वर्किंग टेक्निक सीखेंगे जो ना सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेंगी बल्कि आपके पर्सनालिटी, फोकस, स्लीप, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद शक्तिशाली यात्रा को। एक डीप ब्रेथ के साथ, हाँ, अभी एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। बस इतना सा काम भी दिमाग को तुरंत सिग्नल देता है कि रिलैक्स, यू आर सेफ। सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल पीस क्या है। मेंटल पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं बाहर दुकानों में या किसी थेरेपी में मिल जाए। मेंटल पीस एक इंटरनल, यानी भीतर पैदा होने वाली अवस्था है, जहां आपका माइंड एकदम सेंटर्ड और बैलेंस होता है। मेंटल पीस का मतलब है आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो, बाहरी सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब ना कर सके और अंदर एक ऐसी स्थिरता हो जिससे आप हर स्थिति में कामली रिएक्ट कर सके। पर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया इतनी तेज हो चुकी है कि हमारा माइंड ओवरलोड हो चुका है। नोटिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, डेडलाइंस, ये सब मिलकर दिमाग को एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां वो आराम करना ऑलमोस्ट भूल चुका है। इसीलिए आपको लगता है कि मन रेस्टलेस है, ओवरथिंकिंग होती है, नींद नहीं आती, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, मोटिवेशन गिरता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका सल्यूशन आपके अंदर ही है और वही हम आज अनलॉक करेंगे। सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और ये सोचना भी जरूरी है। ब्रेन का काम ही सोचने का है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन अनचाही बातों को बार बार चू करने लगता है। इसे कहते हैं मेंटल नॉइज। ये नॉइज धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाती है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड को ओवर एक्टिवेट कर देती है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातें भी सडनली बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन अब सवाल ये, इस मेंटल नॉइज को कम कैसे किया जाए? सबसे पावरफुल तरीका है माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि आपका माइंड या तो पास्ट की मिस्टेक्स में नहीं अटका है, ना ही फ्यूचर की चिंता में खोया है। वह सिर्फ अभी, इसी समय, इस सांस पर, इस आवाज पर, इस फीलिंग पर सेंटर्ड है। और जब माइंड प्रेजेंट में आता है तो पीस अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से निकलकर टास्क पॉजिटिव नेटवर्क में शिफ्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, दिमाग परेशान करने वाली बातों से निकलकर काम जोन में शिफ्ट हो जाता है। अब चलते हैं एक पावरफुल टेक्निक की तरफ जिसे कहते हैं माइंड रीसेट स्टेप 1, द ब्रीदिंग स्विच। ये टेक्निक तुरंत मेंटल पीस देती है। इसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सिंपली 4 सेकंड्स इनहेल करें, 4 सेकंड्स होल्ड करें और 6 सेकंड्स एक्सहेल करें। लेकिन एक्सहेल लंबी होनी चाहिए क्योंकि लंबी सांस छोड़ने से आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी वो सिस्टम जो बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। जब भी आपका माइंड रेस्टलेस हो, बस ये पैटर्न फॉलो करना शुरू करें एंड यू विल फील दी शिफ्ट इंस्टेंटली। एक और वेरी पावरफुल फॉर्मूला जिसे दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट्स रेकमेंड करते हैं, इसे कहते हैं नेम द थॉट, टेम द थॉट। जब आपको लगे कि दिमाग बहुत दौड़ रहा है, बस अपनी थिंकिंग को एक नाम दे दीजिए, जैसे ये चिंता है, ये डाउट है, ये इमेजिनेशन है। रिसर्च कहती है कि जैसे ही आप अपने थॉट्स को लेबल करते हैं, माइंड उन्हें ऑटोमेटिकली कम इम्पोर्टेंस देने लगता है। इससे थॉट्स वीक होने लगते हैं और आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। अब आते हैं एक डीप कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं इमोशनल क्लटर। जैसे घर में ज्यादा सामान हो तो वो जगह खराब कर देता है,
वैसे ही दिमाग में ज्यादा इमोशनल लोड शांति को खत्म कर देता है। इमोशनल क्लटर में गिल्ट, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग, इनकम्प्लीट टास्क्स, टॉक्सिक मेमोरीज और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्लटर धीरे धीरे आपके सेल्फ इमेज को भी डैमेज करता है। इस इमोशनल क्लटर को हटाने का पहला तरीका है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मीन्स जो हुआ उसे स्वीकार करना, जैसा है उसे वैसा मान लेना। एक्सेप्टेंस एक ऐसी पावर है जो तुरंत आपको अंदर से फ्री कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहे। जब एक्सेप्टेंस आती है तो अंदर एक स्पेस बनता है और इसी स्पेस में मेंटल पीस बनती है। अब चलते हैं आज के सबसे बड़े कारण पर, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कोई इलनेस नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है जो आपका माइंड बार बार दोहराता रहता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रूट कॉज है अनिश्चितता का डर। यानी क्या होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा, क्या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमारा ब्रेन सेफ्टी चाहता है और यही फियर उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ये सोचना सल्यूशन नहीं देता, क्योंकि ओवरथिंकिंग का नेचर प्रॉब्लम को बड़ा दिखाना है। इसीलिए हम ओवरथिंकिंग का रील फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टॉप, स्विच, शिफ्ट। स्टॉप का मतलब है अपने माइंड को कहो, रुक जाओ, ये बात अभी जरूरी नहीं है। स्विच का मतलब है ध्यान को तुरंत किसी दूसरी चीज में लगाओ, जैसे सांस, आवाज या कोई एक्टिविटी। शिफ्ट का मतलब है धीरे धीरे अपने माइंड को प्रोडक्टिव थॉट्स में शिफ्ट कर लेना। यही टेक्निक टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स भी यूज करते हैं। दिस इज माइंड कंट्रोल एट इट्स फाइनेस्ट। अब चलते हैं मेंटल पीस के दूसरे बड़े स्तंभ की ओर, जिसे कहते हैं इनर स्टिलनेस। इनर स्टिलनेस का मतलब है आपके भीतर एक ऐसी शांत जगह होती है जहां कोई नॉइज नहीं पहुंचता। चाहे बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन अंदर आप स्थिर रहते हैं। ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जाता है और ये स्किल 3 तरीकों से बनती है, साइलेंस, स्लो लिविंग और सिंगल टास्किंग। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि आपको अकेले बैठना पड़े। साइलेंस का असली अर्थ है माइंड में चल रही इंटरनल टॉक को धीमा करना। जैसे हम बाहर बहुत बोलते हैं तो थक जाते हैं, वैसे ही माइंड अंदर बहुत बोलता है तो भी वह थक जाता है। साइलेंस एक हीलिंग टेक्निक है। हर दिन 10-15 मिनट बिना फोन, बिना आवाज, बिना मूवमेंट के बैठना, सिंपली सिटिंग, ये आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करता है। इससे मन धीरे धीरे स्टेबल और शांत होने लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्लो लिविंग। स्लो लिविंग का मतलब है कि आप खुद को बिना रीजन तेज नहीं चलाते। हम लोग अक्सर बिना वजह हरी में रहते हैं। जल्दी खाना, जल्दी काम, जल्दी डिसीजन, और माइंड इस कांस्टेंट रश से एग्जॉस्टेड हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप माइंड को स्लो करते हैं तो वह ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे अगर आप चलते समय थोड़ा धीमे चलें और हर स्टेप को महसूस करें, माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। छोटे छोटे कामों में स्लो लिविंग प्रैक्टिस करने से माइंड धीरे धीरे पीसफुल बनता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब आप कई चीजें साथ करने की कोशिश करते हैं तो माइंड बहुत टायर हो जाता है और यही मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। सिंगल टास्किंग यानी एक समय में सिर्फ एक काम। इससे फोकस बढ़ता है, मिस्टेक्स कम होती है और माइंड को अननेसेसरी लोड नहीं मिलता। अब एक बहुत पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। जैसे बॉडी डिटॉक्स जरूरी है, वैसे ही माइंड डिटॉक्स भी जरूरी है। मेंटल डिटॉक्स का पहला स्टेप है डिजिटल डिक्लटर। डिजिटल दुनिया ने सबसे ज्यादा पीस को डैमेज किया है। फोन नोटिफिकेशंस, रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, ये सारी चीजें आपके माइंड को ओवरलोड करती हैं। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार, एक घंटे के लिए फोन से पूरी दूरी बनाइए। इस समय में माइंड को अचानक बहुत अच्छा लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और आप अपनी ब्रीदिंग और बॉडी को शांत महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है जर्नलिंग। जर्नलिंग कोई डायरी लिखना नहीं है। जर्नलिंग का असली अर्थ है अपने दिमाग के अंदर जो क्लटर है उसे बाहर निकाल देना। जब आप लिखते हैं मुझे ये चिंता है या आज ये बात मुझे हर्ट कर गई, तो ब्रेन तुरंत रिलैक्स हो जाता है।
रिसर्च कहती है कि जर्नलिंग एंजाइटी को 40% तक कम कर देती है क्योंकि माइंड को आउटलेट मिल जाता है। तीसरा स्टेप है मेंटल बाउंड्रीज। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन मेंटल पीस का सबसे बड़ा एनिमी है लोग। हाँ, यह सच है। लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं, बातें करते हैं, जजमेंट देते हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसलिए बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब क्लैरिटी है। जब आपको लगे कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, सिंपली डिस्टेंस बना लें। जो लोग आपको बार बार इमोशनल डिस्टर्ब करते हैं, उनसे बात करने का टाइम लिमिट कर दें। आपका पीस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चलिए बात करते हैं एक और पावरफुल फॉर्मूला की, ब्रेन रीसेट टेक्निक्स। ये टेक्निक्स केवल माइंड को शांत नहीं करती, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को भी स्टेबल करती है। टेक्निक नंबर 1 है 4 अप्रैल 2008 ब्रीदिंग विद ग्राउंडिंग। ब्रीदिंग करते समय अपने पैरों को जमीन पर फील करें और इमेजिन करें कि आपकी सारी नर्वसनेस जमीन में डिसोल्व हो रही है। टेक्निक नंबर 2 है द मसल रिलैक्सेशन स्कैन। अपने बॉडी के हर पार्ट को एक एक करके रिलैक्स करें। ये टेक्निक सोल्जर्स तक यूज करते हैं एंजाइटी कम करने के लिए। टेक्निक नंबर 3 है द 5-4-3-2-1 सेंसरी ग्राउंडिंग। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 खुशबू पहचानें, 1 टेस्ट महसूस करें। माइंड इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। जब माइंड प्रेजेंट में आता है, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग अपने आप 70% कम हो जाते हैं। अब चलते हैं इमोशनल पीस की तरफ। इमोशनल पीस की स्ट्रेंथ आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करती है। इमोशनल पीस का पहला रूल है फील टू हील। तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है, उसे फील करो। पेन को दबाने से पेन बढ़ता है, पेन को एक्सेप्ट करने से पेन हील होता है। सेकंड रूल है नॉट रिएक्टिंग। किसी नेगेटिव सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना जरूरी है, रिएक्ट करना नहीं। रिस्पॉन्स तब आता है जब माइंड शांत हो, रिएक्ट तब आता है जब माइंड परेशान हो। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है हर चीज को तुरंत सीरियस ना लेना। तीसरा रूल है लेटिंग गो। पास्ट की बातों को पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द मिलता है। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति, कोई मेमोरी या कोई रिग्रेट आपके अंदर बोझ बना हुआ है, बस कहिए आई रिलीज दिस, इट नो लॉन्गर कंट्रोल्स मी। ये सिंपल सेंटेंस आपका माइंड फ्री कर देता है। आपका लाइफस्टाइल भी मेंटल पीस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते, सही खाना नहीं खाते या बॉडी को मूवमेंट नहीं देते, तो माइंड कभी शांत नहीं होगा। स्लीप ब्रेन की बैटरी है। 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप जरूरी है। हेल्दी फूड ब्रेन केमिस्ट्री सुधारता है। मूवमेंट बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करता है। रोज 15 मिनट वॉक, सिर्फ 15 मिनट, आपका पूरा मूड चेंज कर देता है। अब आता है सबसे पावरफुल और रेयर टेक्निक, थॉट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। जब भी नेगेटिव या परेशान करने वाला थॉट आए, उसे अचानक बदलकर कोई पीसफुल या प्रोडक्टिव थॉट डाल दीजिए। एग्जाम्पल, अगर माइंड कहता है कुछ गलत हो जाएगा, तुरंत स्विच करें सब ठीक होगा, मेरे हाथ में है। जितनी बार आप ये टेक्निक करेंगे, माइंड उतनी बार वीक थॉट्स भेजना कम कर देगा। दिस इज हाउ यू रिवायर द ब्रेन। अब हम स्क्रिप्ट के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जहां हम सीखेंगे कि मेंटल पीस को टेम्पररी नहीं, बल्कि परमानेंट कैसे बनाया जाए। परमानेंट मेंटल पीस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है। जैसे आप बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही माइंड को भी स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बनाया जाता है। और इसका सबसे पहला स्टेप है माइंडफुल अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है जिस भी काम को कर रहे हैं, उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप पानी पी रहे हो, महसूस करें कि पानी आपके गले से अंदर जा रहा है। जब आप खाना खा रहे हो, हर बाइट को फील करें। जब आप वॉक कर रहे हो, हर कदम को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो, पूरे अटेंशन से सुनें। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लाती है। प्रेजेंट में शांति है, पास्ट रिग्रेट में दर्द है, फ्यूचर वरी में डर है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में पीस है, क्लैरिटी है, स्टिलनेस है। परमानेंट पीस का दूसरा स्टेप है मेंटल मिनिमलिज्म। मतलब माइंड में जरूरी विचार ही रहने दें, बाकी सब निकाल दें। हर व्यक्ति,
हर थॉट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। बस वही रखें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। बाकी सब थिंग्स, लोग और मेमोरीज जेंटली छोड़ दें। लाइफ बहुत हल्की लगने लगेगी। तीसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस आ सरेंडर। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी से लड़ना छोड़ देना। जब हम रियलिटी से लड़ते हैं, दर्द होता है। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हीलिंग शुरू होती है। सरेंडर का मतलब है जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें भगवान या यूनिवर्स को सौंप देना। ये सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक है। इससे मन बहुत हल्का हो जाता है। चौथा स्टेप है कनेक्शन विद योरसेल्फ। हम सबसे ज्यादा दूसरों से बात करते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। कभी अपने मन से पूछिए, तुम ठीक हो? क्या चाहिए तुम्हें? किस बात का डर है? सेल्फ कनेक्शन आपकी इनर पीस को एक्टिवेट करता है। जितना आप खुद को समझेंगे, उतना दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। पांचवा स्टेप है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड साइंटिफिकली प्रूवन है कि एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी को 30-40% तक कम कर देती है। जब भी मन परेशान हो, 3 चीजें बोलें। मैं थैंकफुल हूं कि मैं जिंदा हूं। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास दिमाग है जो सोच सकता है। मैं थैंकफुल हूं कि हर दिन एक नया मौका है। बस इतना सा ग्रैटिट्यूड आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत कर देता है। अब बात करते हैं दी फाइनल मेंटल पीस फॉर्मूला। मेंटल पीस फॉर्मूला प्रेजेंट प्लस एक्सेप्टेंस प्लस बाउंड्रीज प्लस ग्रैटिट्यूड प्लस स्लो लिविंग प्लस ब्रेथ कंट्रोल। यही फॉर्मूला आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। अब इस पूरी जर्नी को एक छोटी सी गाइडेड रिलैक्सेशन से एंड करते हैं। बस एक बार आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें हल्का सा बंद कर लीजिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। अब इमेजिन करें कि आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। ये रोशनी धीरे धीरे आपके माइंड को काम कर रही है। आपकी सारी टेंशन पिघल रही है। आपकी सारी चिंता धीरे धीरे हवा में घुल रही है। आपका माइंड अब बिल्कुल शांत है, स्थिर है, वो सेंटर्ड है, वो पावरफुल है। आप कंट्रोल में हैं। आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। आप इस शांति के मालिक हैं और ये शांति हमेशा आपके साथ रहेगी। अब धीरे से एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड है, बॉडी हल्की है, माइंड शांत है। इस शांति को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और याद रखिए, मेंटल पीस कोई लक्जरी नहीं है, ये आपकी बर्थराइट है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या आपने थोड़ी सी भी शांति महसूस की हो, तो इस चैनल बुक बाइट समरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही सोलफुल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियोज रोज आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे पीसफुल।